सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो है ज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो है ज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। अभी आप सब लोग योग सिखोपनिषद से ज्ञान और योग की बात सुन रहे थे। ज्ञान तो चाहिए ही, एक साधारण काम, जिनको लोग रात दिन बराबर करते हैं, उसमें भूल होती है। और भयंकर परिणाम भोगना पड़ता है। रेलगाड़ी में मैं बैठा था, सामने एक सज्जन फुल पैंट टाई पहने, पढ़े लिखे एक अफसर होंगे, अब मुंह में खैनी है। खैनी वाले को तो आप देखते हैं पिच पिच, काहेकि वो तो जाएगा भीतर नहीं। तो गाड़ी तूफान चली जा रही थी, थूक जो फेंके तो वो उड़ के एक आदमी हमारे बगल में जो बैठा था झड़खा के पास, उसके गाल पर आके चिपक गया। अब जिनके गाल पर इतना थूक चिपक जाए, उसका तो ट्रांसफार्मर गर्म हो गया एकदम। कहते हैं साहब आपको थूक फेंकने का ज्ञान नहीं है। अब थूक फेंकने का ज्ञान के लिए कहीं कोचिंग सेंटर खुला है क्या, कि कैसे फेंका जाए? पर थोड़ी सी देख लीजिए, गाड़ी जा रही है, किधर फेंकना है, क्या करना है। महात्मा गांधी जी वे भी ट्रेन में बैठे थे, अब पटना आ रहे थे। सामने एक बुजुर्ग, वो भी व्यक्ति, मुंह में पान, सामने पिच, सामने पिरकी फेंक दी, आगे गाड़ी में बाहर बगता। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं साहब आप सामने पिरकी फेंकते हैं,
फिर फेंक दिए। वो सोच लिया कि क्या करेगा, पर महात्मा गांधी जी उसको पोंछ करके खिड़की के बाहर फेंक दिया। इसको और मजा आ गया, फिर फेंक दे, महात्मा गांधी साफ के बाहर फेंक दे। जब पटना प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी, हजारों आदमी जय जयकार की नारा लगाए, कुछ गाड़ी में घुस गए। गांधी जी के गला में फूल की माला पहनाए, बड़े प्रेम से प्लेटफॉर्म पर उतारते हैं। वो काफी भीड़ है, माला पर माला। और जो फिरकी वाला लगा कि कौन आदमी है, वो नहीं पहचानता था। तो बगल वाले से पूछते हैं, भाई कौन आदमी है? कल क्या आप नहीं जानते ये महात्मा गांधी जी हैं? अब तो उसके होश उड़ गई, नाम तो सुना था। उठे, आके चरण पर गिर पड़े। कहते मुझे क्षमा कर दीजिए। गांधी जी बांह पकड़ के उठाए, कहा देखो, आपको भी इससे लाभ हुआ, मुझे भी लाभ हुआ है, और आपको भी लाभ हुआ। वो आदमी को समझ में नहीं आया कि लाभ क्या हुआ। महात्मा गांधी कहते हैं मुझे यह लाभ हुआ कि मुझ में कितना धैर्य है। ये बहुत बड़ी बात है। ये धैर्य की बात है, सहन शक्ति की बात है कि मुझे भी यह एहसास हुआ कि मुझे कितना धैर्य है, और तुमको भी एहसास हुआ कि ये गलती की मैंने, तो तुमको भी लाभ, तुम भी महसूस करते हो, इसलिए क्षमा मांगते हो। तो तुम्हें भी ये लाभ, मुझे भी लाभ हुआ। जापान के थे यामातो, उनको पता ही चला कि एक ऐसा परिवार है तो 1000 की जनसंख्या में रहते। ये ज्वाइंट फैमिली परिवार जिसमें 1000 सदस्य। आज तो यहाँ 1 से 2 भारी समस्या है। उसका नाम था ये चिसान ऐसे कुछ। तो वो सम्राट गए उसके घर, तो आदर सम्मान किया, बैठाए कि इतने सदस्य सब प्रेम भाव से रहते हैं, एक हांडी में भोजन बनता है। क्या राज है, क्या रहस्य है? वह वृद्ध हो गए थे एकदम। जिनके परिवार में 1000 आदमी हो तो बूढ़ा, वृद्ध हो गए थे। कागज लिया, कांपते हाथ से
भर पन्ना लिख कर पढ़ा दिया। सम्राट देखते हैं क्या लिखा है, सहन शक्ति, सहन शक्ति, सहन शक्ति। एक पन्ना लिख दिया। सहने की क्षमता होनी चाहिए। तो कोई भी काम है, ज्ञान तो चाहिए। वह ज्ञान जो समस्त दुखों के जड़ को काट दे, आपको अनंत सुख में बैठा दे। ज्ञान तो उठने और बैठने और खाने पीने, दंगा फसाद करने का भी ज्ञान। आई बॉर्डर पर लड़ाई हो जाएगी, उसका भी ट्रेनिंग होती है। कैसे बम चलाना है, कैसे क्या करना है। यहीं बटन दाबना है, धरती के दूसरे छोर पर जाके बम गिरेगा। सबकी ट्रेनिंग होती है, ज्ञान चाहिए। ऐसा भी ज्ञान नहीं निकला है कि बटन दाब दो, वहां बम गिरे और फूल की वर्षा हो जाए, सब खुशहाल हो जाए। अभी तक ऐसा नहीं बना। हाँ, राख कर देगा सबको, सबको ध्वस्त कर देगा। ऐसा सुने हैं कि ऐसा बम छोड़ देगा, फूल की वर्षा हो जाएगी, सब खुशहाल हो जाएगा। यहाँ एक से एक कंपटीशन है एकदम ध्वस्त करने के लिए। यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है कि पक्षी पास रॉकेट वगैरह ले जाते हैं, जाके गिराता। अब भारत ने भी ऐसा बनाया, इक्के में से 10-20 निकलेगा। सब हैरत है, एक से एक आविष्कार है हिंदुस्तान में। मगर अरबों वर्ष हो गई सृष्टि को, अरबों अरब लोग आए इस धरातल पर, दुख को सब खत्म करने की बात करते रहे, पर प्राय दुख में ही रह के मरते रहे। आप देख लीजिए ना अपने को ही, मरेंगे कहां? क्या दुख की कोठली से बाहर हो गए हो? बंगाल में एक बहुत बड़े विचारक हो गए। वे गए तेली की दुकान पर। दुकानदार पूछते हैं क्या चाहिए? कहा मुझे सरसों का पावर तेल चाहिए। तो वे लगे तेल तौलने। अब बगल में कोल्हू में एक बैल जुटा हुआ था। अब बैल चल रहा था, हाँकने वाला कोई नहीं था। अब बैल अपने चल रहा है। तो उस विचारक को बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारे देश में चपरासी से लेके राष्ट्रपति तक बिना हो हल्ला किए कोई काम ही नहीं करना चाहता है। आई बैलवा अपने चल रहा है। तो बड़ा धार्मिक ही, तब बड़ा उत्तम नस्ल का बैल है, बड़ा धार्मिक है। तो विचारक कहते हैं दुकानदार से कि आपका बैल बड़ा धार्मिक बुझाता है, कोई हाँकने वाला नहीं, बैल अपने चल रहा है। तो दुकानदार कहते हैं देखते नहीं आंख में पट्टी बांधी, उसको न आगे सुस्ता है न पीछे।
अब घोड़वा सबको टमटम में तो ऐसे लगा देता, उसको तो कम से कम आगे सोचता भी है, आगे देखता भी है, पीछे बोले नहीं देखता। आई बैलवा का तो सरपट पट्टी बांध देते हैं। और आप देखे होंगे कोल्हू, बैल के पीछे एक तख्ता की व्यवस्था रहती, उसी पर हाँकने वाला बैठ करके बैल को चलाते हैं। अगर नहीं बैठना है, कुछ और भी काम है कि नहीं उसको, तो क्या करते हैं, एक बोल्डर रखता है पत्थर, वो बोल्डरवा उठा के पत्थर उस तख्ता पर धम से धर देता है और बैल को हाँक देता है। तो बैल सोचता है कि कोई बैठ गया, तो बैल धोखा में आ जाता है और बैल चल रहा है। तो विचारक कहते हैं, कहते तो ठीक हो, तुम ग्राहक के बीच में तेल बेचने में हो, अब बैल चल रहा है, बैल बीच में खड़ा हो जाए, हाँकने वाला नहीं है, तो बैल काहे चलेगा। तो दुकानदार कहते हैं, बैल इतना होशियार होता ना तो वही तेल बेचता, हम ही कोल्हू में घूमते, देखते नहीं है बैल के गला में घंटी बांध दिए हैं, बैल चल रहा है, टन टन घंटी बज रही है, और कान हमारा घंटिए पर रहता है, हम तेल बेचते रहते हैं, घंटी बज रही है, हम सोचते बैल चल रहा है। का कहते तो ठीक हो, अब बैल बीच में खड़ा हो जाए और गला हिलाते रहे तो घंटी तो बजती रहे। तुम्हारा काने वहां रहने से क्या होगा, तुम ग्राहक के बीच में तेल बेच रहे हो और घंटी तो बज रही है, बैल है खड़ा और गला हिला रहा है, घंटी तो बज रही है, तुम सोचोगे बैल चल रहा है, अब बैल है खड़ा। तो दुकानदार कहते ये सब बात मत बोलिए, कहीं बैल बात सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग भी अगर ठीक से सुन लिए होते तो कभी ठीक हो गए होते। ठीक से सुनने का मन क्या होता है, सुनते हैं और उसको जीवन में अमल करते हैं। सुन लिए बस इतने, तो क्या होने वाला है, कभी ठीक होने वाला है। ज्ञान तो चाहिए।